हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 9th की मैथ की चैप्टर 6 जिसमें लाइंस एंड एंगल्स पर इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइन की। डेफिनेशन देख लेते हैं। A line has no end point with infinite length. लाइन को कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब एक लाइन को दोनों ही साइड इनफिनाइट लेंथ तक बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं, अंत बिंदु नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से बनता है एक लाइन। इसको एक लाइन इस तरफ जितना मर्जी बढ़ा ले, इस तरफ जितना मर्जी बढ़ा ले, तो देख सकते हैं ए बी एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट नहीं है। इसको किसी भी लेंथ तक बढ़ाई जा सकती है, यानी कि इस तरफ भी बढ़ाई जा सकती है और इस तरफ भी बढ़ाई जा सकती है। एंड पॉइंट्स इसको कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, लाइन को जीरो एंड पॉइंट्स। लेंथ कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी, क्योंकि एंड पॉइंट्स नहीं है तो एंडलेस है इसकी लेंथ। आगे देख लेते हैं। रे रे हैज एन एंड पॉइंट विद इनफिनाइट लेंथ। ए रे हैज एन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है। चलिए मान लेते हैं ए एक एंड पॉइंट है। यहां से इसको एक डायरेक्शन में बढ़ाया जाए तो इसकी भी लंबाई एंडलेस होगी, क्योंकि एक एंड पॉइंट के बाद इसकी जितनी भी मर्जी आप बढ़ती चली जाएगी, इसकी भी लेंथ इनफिनाइट हो जाएगी। तो रे को एंड पॉइंट कितने हैं? एक ए, और इसकी लेंथ, इसकी भी लेंथ एंडलेस है, जितनी मर्जी आप बढ़ाते चले जाएं। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि एक टुकड़ा होगा, एक खंड होगा, एक सेगमेंट होगा, तो उसके एंड पॉइंट होगा। मान लिया ए एक एंड पॉइंट है और यहां पे बी एक एंड पॉइंट है। ए एक एंड पॉइंट है, बी एक एंड पॉइंट है। इन दो एंड पॉइंट के बीच जो भी आप ड्रॉ करोगे, ये इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होगी, क्योंकि इसके एंड पॉइंट है। आप इसको और बढ़ा नहीं सकते हैं। सपोज कीजिए 5 मीटर, यानी कि एक फिक्स्ड लेंथ। तो कहने से मतलब लाइन सेगमेंट को एंड पॉइंट दो और इसकी लेंथ फिक्स्ड होगी, जितनी भी हो जाए, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो कहने से मतलब कि अगर इसको समराइज कर दिया जाए तो लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, लाइन को जीरो एंड पॉइंट, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्शन में कितनी भी लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है, और रे को एक एंड पॉइंट और लाइन सेगमेंट को दो एंड पॉइंट। ये एक याद करने के लिए है, ये कोई फॉर्मूला नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Collinear points, when three or more points lie on the same line, they are called collinear points. When three or more points, चलिए 3 points A, B and C are B, C on the, ये 3 पॉइंट से होकर एक लाइन गुजर सकती है, तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर कहलाते हैं। जब 3 पॉइंट से, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट से होकर
एक लाइन, स्ट्रेट लाइन गुजरती है तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं। मतलब ए, बी, सी ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि ये एक ही लाइन में है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, when 3 or more points do not lie on the same line, they are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए देख लेते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड देन पॉइंट सी। अगर इससे होकर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एक लाइन में ये नहीं आ सकती है, फिर यहां से होकर यहां। कहने से मतलब पॉइंट ए, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्योंकि ए एक लाइन में नहीं है या इन 3 पॉइंट से होकर एक लाइन नहीं जा सकती है। इसलिए ये 3 पॉइंट ए, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। एंगल, the meeting of two rays at a point forms an angle. Meeting of two rays, चलिए सपोज कीजिए कि एक रे ये और एक रे ये, दोनों ही रे पॉइंट ओ पर मिलती है। इस तरह से जो बैंड या झुकाव बनता है उसी को एंगल कहते हैं। एंगल, द मीटिंग ऑफ टू रेज, वन रे अपवर्ड डायरेक्शन में और एक रे इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलती है एक पॉइंट पर, जिससे एक झुकाव बनता है, बेंडिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। वर्टेक्स, द मीटिंग पॉइंट ऑफ रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ रेज, ये रे और ये दूसरी सेकंड रे यहां पे ओ पॉइंट ओ पे मिलती है, तो ओ क्या है? वर्टेक्स। आर्म्स, द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स और साइड। द रेज फॉर्मिंग द एंगल, जो भी रेज हमारा एंगल बनाती है उसी को हम आर्म्स या साइड कहते हैं। चलिए यहां पे सपोज कर लीजिए एक आर्म्स मेरा ये है, दूसरा आर्म्स ये है, तो ये इसकी आर्म्स है, एक आर्म ये और दूसरा आर्म ये। जो रे एंगल बनाती है उसी को हम आर्म या साइड कहते हैं। एक साइड ये, दूसरा साइड ये।